हम लोग नल चंपू पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने 5 श्लोक तक पढ़ लिया था। एक बार उसका वाचन करके फिर से स्टार्ट करेंगे। जयति गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहिन् उरसिरसनिसेकश्चान्दनश्चन्द्रमौली तदनु च विजयन्ति कीर्तिभाजं कवीनाम् असकृतमृतबिन्दुस्यन्दिनो वाग्विलासाः जयति मधुसहायः सर्वसंसारवल्ली जननजरठकन्दः कोऽपि कन्दर्पदेवः तदनु पुनर्पाङ्गोत्सङ्गसञ्चारितानां जयति तरुणयोस्तिलोचनानां विलासः अगाधान्तः परिस्पन्दं विबुधानन्दमन्दिरं वन्दे रसान्तरप्रौढं स्रोतः सारस्वतं वहत् प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः किं कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब हम 6वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। प्रगल्भाः पदन्यासे जननी रागहे तवः सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव। यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं कि कुछ कवि एके कवयः पदन्यासे अप्रगल्भाः। कुछ कवि पदन्यासे यानी पद विन्यास में वर्ण विन्यास में अप्रगल्भ होते हैं। अप्रगल्भ होते हैं यानी उनको ज्ञान नहीं होता है कि पद रचना कैसे करनी चाहिए, कुछ का कुछ ही कर देते हैं, है ना, बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कवि पदों की रचना करने में अनिपुण होते हैं, अनाड़ी होते हैं। फिर जननी राग हेतवः, और जो पद के विन्यास में अप्रगल्भ हैं, दक्ष नहीं हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो जन यानी लोगों के निराग यानी उदासी का, अरुचि का कारण बन जाएंगे। हेतव यानी कारण होते हैं। और बहुल आलापाः, बहुत बोलने वाले होते हैं। त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं कि कुछ कवि एके कवि है यानी कुछ कवि पदों की रचना में वर्ण विन्यास में अनिपुण होते हैं और उनकी कविता जन यानी लोगों के निराग यानी अरुचि का कारण होती है, हेतु होते हैं ऐसे कवि। और बहुत बोलने वाले होते हैं। किसके समान होते हैं, बालक के समान होते हैं। तो बालक में कैसे, बालक के समान कवि कैसे हो गए, तो कहा अप्रगल्भाः पदन्यासे। बालक जब छोटा होता है वो चलना स्टार्ट करता है तो उसका पैर अच्छे से नहीं पड़ता है ना, अच्छे से उसका पैर नहीं पड़ता है, इधर उधर लड़खड़ाते हुए चलता है। तो वो जो कवि होते हैं वो पदविन्यास में अप्रगल्भ होते हैं और बालक अपने चरणों को रखने में, अपने पदों को रखने में अप्रगल्भ होता है। और जननी राग हेतवः, जब कवि अर्थ लेंगे तो जननी राग हेतवा का अर्थ हो जाएगा लोगों के अरुचि का कारण बनते हैं। और जननी, और जब बालक अर्थ लेंगे तो वहाँ पर जननी यानी अपनी माता के राग यानी प्रेम का जो कारण होता है वह बालक होता है। छोटा बच्चा भी बहुत बोलता है। बहुल आलापाः, आलाप माने बोलना और बहु मतलब बहुत बोलने वाला। तो संत एके कवयः, कुछ कवि एके कवयः बालक के समान बहुल आलापाः होते हैं। संति यानी होते हैं। कुछ कवि कैसे होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, पदन्यास में अप्रगल्भा होते हैं, जिनके लोगों के अरुचि का कारण होते हैं। कैसे होते हैं, बालक के समान होते हैं। तो बालक में क्या क्या है, बालक भी बहुत बोलता है, कवि भी बहुत बोलते हैं। जिनको कुछ नहीं ज्ञान होता ना वो बहुत बढ़ बढ़ के बोलते हैं। और पद के रखने में, जैसे बालक पद रखने में लड़खड़ाते हुए चलता है, अपनी माता के प्रेम का कारण होता है, वैसे कवि भी पद विन्यास में अनिपुण होते हैं, लोगों के अरुचि का कारण बनते हैं। अच्छा, अब अगला श्लोक देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रह ब्राह्मी वदौर्जनी संसद वंदनीया शमेखला। अक्षमालापवृत्तिज्ञा, अक्षमालापवृत्तिज्ञा यानी असहनशीलता पूर्वक
अक्षम, अक्षम आलाप वृत्तिज्ञ। अक्षम आलाप वृत्तिज्ञ यानी जो अक्षम हो, सहनशील न हो, असहनशीलता पूर्वक आलाप यानी बात करने का, बोलने की वृत्ति का ज्ञान रखने वाले, कुशासन परिग्रह यानी कुशिक्षा को ग्रहण करने वाले, कुशिक्षा को ग्रहण करने वाले, समेखला, समेखला यानी समय होता है अर्थ यानी सज्जन, सज्जनों में, सज्जनों के प्रति जो खल होते हैं, ऐसे दुर्जनों लोगों की जो संसद होती है, जो सभा है, वह ब्राह्मणों के समान वंदनीय है। ब्राह्मी इव दौर्जनी संसद वंदनीय, ब्राह्मणों के समान दुर्जनों की संसद वंदनीय होती है। तो कैसे ब्राह्मणों के समान वंदनीय हो गई? जो ब्राह्मण होते हैं वह अक्षमाला कि जप रूपी वृत्ति का ज्ञान रखने वाले होते हैं, लेकिन जो दुर्जन होते हैं वह बात करने में, असहनशील बात करने की वृत्ति को ज्ञान करने वाले होते हैं। और ब्राह्मण जो होते हैं वह कुश के आसन का ग्रहण करने वाले होते हैं, और दुर्जन जो होते हैं वह कुशासन, कुशिक्षा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वह समेखला, मेखला यानी जो कमर में पहनते हैं ना, करधन, मेखला, मेखला से युक्त होते हैं सज्जन। लेकिन जो दुर्जन होते हैं वह सज्जनों के प्रति खल होते हैं या उनके प्रति दुर्व्यवहार करने वाले होते हैं। ऐसे दुर्जन वंदनीय है। वंदनीय कैसे भाई? दुर्जनों को आप वंदना कैसे करेंगी? वंदनीय कहने का तात्पर्य है कि दूर से ही प्रणाम करने योग्य है। ऐसे दुर्जनों की जो संसद है, जो सभा है, वह दूर से ही प्रणाम करने योग्य है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनके मुंह लगना ठीक नहीं होता, तो हम उनसे, उनके सामने अपनी ही हार मान लेते हैं, उनसे हाथ जोड़ के बोल देते भैया हाँ हाँ आप ही जीते, हम हार गए, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही जो दुर्जन की संसद होती है, त्रिविक्रम भट्ट जी यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि ब्राह्मणों की सभा तो नज़दीक से प्रणाम के योग्य है। यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से तो सज्जन की प्रशंसा कर दी है और एक तरीके से दुर्जन की निंदा कर दी है। तो सज्जन की प्रशंसा में ब्राह्मण की सभा वंदनीय होती है या प्रशंसा रूप में हो गई, और वह ब्राह्मण की सभा कैसी होती है? तो अक्षमाला की वृत्ति का ज्ञान करने वाली होती है। अक्षमाला से जप कैसे किया जाता है, इस वृत्ति का ज्ञान करने वाली होती है ब्राह्मणों की सभा, और कुश का आसन ग्रहण करने वाली होती है ब्राह्मणों की सभा, और मूंछ की मेखला से युक्त होती है ब्राह्मणों की सभा। मेखला को धारण करने वाले होते हैं सज्जन लोग। तो ऐसे सज्जन वंदनीय होते हैं, लेकिन इन्हीं के समान दुर्जन लोग दूर से ही वंदनीय है। उनको दूर से ही प्रणाम करके हट जाए। उनको प्रणाम तो दोनों में करना है, प्रणाम दोनों में करना है, लेकिन किसी को पास से करना है, किसी से को दूर से करना है। तो यहाँ पे त्रिविक्रम भट्ट जी ने शिक्षा दी है कि जो दुर्जन लोग होते हैं हमें उनसे, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। भाई जहाँ पर बहस करने वाली बात है भैया तुम ही जीते, उनको दूर से ही प्रणाम करके हट लो, क्योंकि उनके लोगों के, दुष्ट लोगों के मुंह लगना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अक्षम आलाप वृत्तिज्ञ, दुर्जन लोग असहनशील बात करने की वृत्ति को जानने वाले होते हैं, कुछ शिक्षा को ग्रहण करने वाले होते हैं, समेखला यानी समय यानी सज्जनों के प्रति खल रूपी व्यवहार यानी दुष्टता का व्यवहार करने वाले होते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। रोहणम सूक्त रत्नानां वृंदम वंदे विपश्चिताम यन्मध्ये पतितो नीचः काचो अपि उच्चैर्मणीयते। यहाँ पे कहते हैं सूक्त रत्नानाम, सूक्त रत्नानाम अच्छे प्रकार के सूक्ति, जो सुभाषित सूक्तियाँ होती हैं, इन सूक्तियों के जो रोहण यानी उत्पत्ति स्थान है, ऐसे विपश्चिताम वृंदम वंदे, विपश्चिताम यानी विद्वानों के, वृंदम यानी समूह की मैं वंदना करता हूँ। त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं कि सुभाषित सूक्त रूपी रत्नों के जो रोहण यानी उत्पत्ति स्थान है, ऐसे उत्पत्ति स्थान कौन है? विपश्चिताम वृंदम, विद्वानों का जो, भाई विद्वानों से ही तो सुभाषित सूक्तियाँ प्रकट होती हैं। तो वही त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं कि सुभाषित सूक्तियों के जो उत्पत्ति स्थान है, ऐसे विपश्चिताम वृंदम वंदे, ऐसे विद्वानों की समूह को मैं वंदना करता हूँ। यन मध्य पतितो नीचः काच्यो
काचो अपि उच्चैर्मणीयते, जिनके मध्य में गया हुआ कांच के समान नीच काव्य ही, मतलब अधम कोटि का काव्य भी उच्च मणि के समान प्रतीत होता है। भाई अगर विद्वानों की सभा में आप पहुंच गई हैं, विद्वानों की सभा में आप पहुंच गए हैं, भाई अब राजा लोग होते हैं, राजा के साथ उनके जितना साधारण जनता के बीच आप जाइए तो जितना आदर भाव राजा का होता है, राजा के साथ साथ उनके छोटे भाई बंधु या जो भी आसपास के अनुचर लोग होते हैं उनका भी आदर लगभग उसी प्रकार से होता है कि भाई ये राजा के हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे विद्वानों का काव्य सूक्तियाँ बहुत प्रशंसनीय होती हैं, उसी प्रकार अधम काव्य भी विद्वानों के मध्य में जाकर वह भी प्रशंसनीय हो जाता है। यह श्लेष से यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। एक बार हम जब सूक्ति का अर्थ सुभाषित सूक्ति कर लेंगे तो वहाँ पर काव्य अर्थ में चला जाएगा, लेकिन जब हम इसका सुभाषित सूक्ति यानी का इसका अर्थ हम रत्नों से लेंगे, विभिन्न प्रकार के सुउक्त अच्छे प्रकार से कही गई रत्नों का, जो रोहण यानी उत्पत्ति स्थान रोहण नामक पर्वत है उसकी मैं वंदना करता हूँ, जिनके मध्य में पड़ा हुआ नीच कांच भी मणि के समान प्रतीत होता है। रोहण जो पर्वत है, रोहण नाम का एक पर्वत है और वह पर्वत विभिन्न प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति का स्थान है। उस पर्वत पे जहाँ विभिन्न प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, कांच तो वैसे कांच की तो कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस विभिन्न प्रकार के निकले हुए रत्नों में भी कांच अपनी शोभा को अधिक बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार जैसे विद्वानों का समूह वंदनीय है वो विभिन्न प्रकार के अच्छी प्रकार के सूक्तों की रचना करने से, वैसे ही वह अच्छी प्रकार के रत्नों का उत्पत्ति स्थान जो रोहण पर्वत है वह भी श्रेष्ठ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। 8वां श्लोक फिर से एक बार देख लीजिए। सूक्त रत्नानाम रोहणम विपश्चिताम वृंदम अहम वंदे। त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं सुभाषित रूपी रत्नों के उत्पत्ति स्थान उन विद्वानों के समूह को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके मध्य में यन मध्य पतितः नीच अपिकाचः उच्चैर्मणीयते, जिनके मध्य में गया हुआ क्षुद्र प्रबंध काव्य भी उच्च कोटि के मणि की तरह प्रतीत होता है। एक बार यह अर्थ हो गया, और एक बार जब रोहण का अर्थ रोहण पर्वत लेंगे तो पर्वत अर्थ में इसका अर्थ हो जाएगा कि सुउक्त अच्छी प्रकार से कहे गए रत्नों का जो उत्पत्ति स्थान रोहण नामक पर्वत है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। वंदे यानी मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, जिसके मध्य में पड़ा हुआ तुच्छ कांच भी उत्कृष्ट कोटि का मणि के समान प्रतीत होता है, उच्च प्रकार की मणि के समान प्रतीत होता है। कांच में भाई कांच में विभिन्न प्रकार के मणियों का जब प्रतिबिंब पड़ेगा तो वह कांच भी मणियों के ही समान लगने लगता है ना। तो इस प्रकार ये अर्थ हो गया। अच्छा, अब हम अगला श्लोक देखेंगे। अत्रिजातस्य या मूर्तिः शशिनः सज्जनस्य च क्व सा वैरात्रिजातस्य तमसो दुर्जनस्य च। यहाँ पे कहते हैं कि अत्रिजातस्य शशिनः, अत्रिजातस्य, अत्रि नामक एक ऋषि हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं शशिनः यानी चंद्रदेव। अत्रिजातस्य यहाँ पर सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की निंदा की गई है कवि के द्वारा। तो कवि कहते हैं कहाँ तो क्व सा, कहाँ तो अत्रि मुनि के द्वारा उत्पन्न वह चंद्रदेव, और कहाँ रात्रि के द्वारा उत्पन्न वह तमसः, रात्रिजातस्य तमसः, और कहाँ तो अत्रिजातस्य जो त्रि से उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी जो सिर्फ अपने माता पिता से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसे सज्जन, और कहाँ त्रिजातस्य दुर्जन। त्रिजातस्य दुर्जन कहने का भावार्थ यह है कि जिसके माता पिता कलंकित होंगे, उनका एक दूसरे के साथ पर पुरुष पर स्त्री के साथ संबंध होगा, तो ऐसे जो इनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है तो वो त्रिजात कहा जाएगा, है ना।
लेकिन जो सज्जन होते हैं उनके माता पिता भी कुलीन होंगे, सज्जन होंगे, तो उनका कोई भी व्यभिचार वगैरह दोष उन लोगों में नहीं होता, तो वो दो से ही उत्पन्न होते हैं। अत्रिजातस्य, सज्जन लोग तीन से उत्पन्न नहीं होते, केवल अपने माता पिता से ही उत्पन्न होते हैं। और दुर्जन लोग त्रि से उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता व्यभिचारी होते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, कहाँ तो वो सज्जन और कहाँ दुर्जन, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। और कैसे हैं वो सज्जन दुर्जन? तो सज्जन चंद्रमा के समान है, चंद्रमा भी अत्रिजात से यानी अत्रि मुनि के द्वारा उत्पन्न है। और दुर्जन, दुर्जन के समान अंधकार को बताया गया है। वह अंधकार कैसे उत्पन्न होता है? वह अंधकार रात्रि से उत्पन्न होता है। तो अर्थ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अत्रिजातस्य ससिनः सज्जनस्य च या मूर्तिः भवति सा वै रात्रिजातस्य तमसः दुर्जनस्य च। जब इसका आप अन्वय करेंगे तो कहाँ तो वह अत्रि मुनि के द्वारा उत्पन्न चंद्र अथवा सज्जन देव, और कहाँ तो वह रात्रि से उत्पन्न अंधकार अथवा त्रिजातस्य दुर्जन लोग। अत्रि मुनि से उत्पन्न होने वाले चंद्रमा एवं सत्पुरुष की जो मूर्ति शरीर है वह निश्चित ही रात्रि से उत्पन्न अंधकार और दुर्जन से महान है। उन दोनों की कोई तुलना नहीं है, है ना। यहाँ सब में श्लेष अलंकार है। फिर अगला श्लोक हम देखेंगे 10वां। निश्चितं ससुरः कोऽपि न कुलीनः शमेमति सर्वथा सुर संबद्धं काव्यम यो नाभिनंदति। इसमें कवि कहते हैं कि निश्चित ही वह कोई ससुर है, वह कोई देवता ही है जो न कुलीन है, जो पृथ्वी में लीन नहीं होता। समय अमति, समय अमति में समय में यहाँ पे श्लेष युक्त यह शब्द है, इसमें दो अर्थ निकलेंगे। एक सम अर्थ करेंगे तो सम अर्थ हो जाएगा विष्णु, और में का विच्छेद आप करेंगे तो इसमें गुण संधि करना पड़ेगा। कैसे? माँ प्लस ई, माँ प्लस ई, तब माँ प्लस ई करेंगे तो जब गुण संधि करेंगे तो कैसे बनता है? आद गुणा ना, आद गुणा है ना संधि, गुण संधि का सूत्र। आ या आ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो उसको गुण हो जाता है, तो आ या आ के बाद जब ई आता है तो उसको ए हो जाता है। तो माँ अर्थ लेंगे तो माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी और ई का अर्थ होता है कामदेव। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो वह निश्चित ही, सह निश्चित ही कोई देवता है जो कु यानी पृथ्वी में लीन नहीं रहने वाले हैं, और माता लक्ष्मी कामदेव सहित विष्णु में अपनी बुद्धि को स्थिर करने वाले हैं, और सर्वथा असुर संबद्धम, असुर संबद्धम यानी सदा ही असुरों से संबंध रखने वाले, काव्यम यानी शुक्राचार्य का जो अभिनंदन करते हैं। फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। जो असुरों से संबंध रखने वाले शुक्राचार्य का न अभिनंदती, अभिनंदन नहीं करते हैं, वह निश्चित ही कोई देवता है। और वह देवता कैसे हैं? क्योंकि वह पृथ्वी में लीन नहीं रहते, और वह देवता विष्णु सहित माता लक्ष्मी और कामदेव में उनकी मति होती है। क्या अर्थ निकल रहा है यहाँ पे? अर्थ अपनी भाषा में देखिए तो जो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। तो जो देवता लोग होते हैं वह शुक्राचार्य में अपनी बुद्धि थोड़ी स्थिर करेंगे, उनमें उनकी मति नहीं होती है। काव्य का अर्थ यहाँ पे शुक्राचार्य से है, क्योंकि वो बहुत बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, आदि कवि माने जाते हैं शुक्राचार्य जी। तो जो काव्य यानी शुक्राचार्य हैं, उनमें जिनकी मति नहीं होती है वह निश्चित ही कोई देवता है। भाई देवता होंगे तभी तो शुक्राचार्य में अपनी मति नहीं लगाएंगे, और वह देवता पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, और लक्ष्मी और कामदेव सहित विष्णु में अपनी मति लगाने वाले होते हैं। एक बार तो यह अर्थ हो गया। अब दूसरी बार जब काव्य का अर्थ आप काव्य शास्त्र करेंगे तब यहाँ पे अर्थ देखिए क्या निकलता है। यहाँ पे अर्थ निकलेगा जो सर्वथा सुरस संबद्धम, सुरस संबद्धम यानी सुंदर श्रृंगार आदि रसों से, विभिन्न प्रकार के रसों से जो युक्त है, ऐसे काव्यों का जो अभिनंदन नहीं करता है, सह निश्चितम ससुर है, वह निश्चित ही ससुर है यानी शराबी है कोई, सुरा मतलब शराब, वह निश्चित ही कोई शराबी है।
न कुलीन है, न कुलीन है यानी वह अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। समेमति, समय अमति, और वह सज्जनों में अपनी मति नहीं रखता है। यहाँ पे दो अर्थ निकल रहा है। एक तो जब देवता शुक्राचार्य का अर्थ करेंगे तो वहाँ पे देवता अर्थ में चला जाएगा, और जब हम काव्य अर्थ करेंगे तो वहाँ पे शराबी अर्थ में चला जाएगा। ससुरः अर्थ देवता और शराबी हो जाएगा। कुलीना के भी दो अर्थ हैं। न कुलीना हम करेंगे एक बार जो कु यानी पृथ्वी में जो लीन नहीं है तो न कुलीना, और एक बार कुलीन का न कुलीना का अर्थ हो जाएगा जो अच्छे कुल का उत्पन्न नहीं है। एक बार समेमति का अर्थ हो जाएगा समय यानी सज्जनों में जो मति अपनी नहीं रखता है वह समय अमति हो जाएगा, यह काव्य अर्थ में। और जब देवता अर्थ में लेंगे तो वहाँ पर विष्णु भगवान के सहित लक्ष्मी और कामदेव में जिनकी मति स्थित है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। जो शुक्राचार्य का यो काव्यम न अभिनंदती, जो शुक्राचार्य का अभिनंदन नहीं करते हैं, और वह का शुक्राचार्य कैसे हैं? सर्वथा असुर संबद्ध, वो शुक्राचार्य हमेशा असुरों से संबंध रखने वाले हैं। जो सर्वथा असुरों से संबंध रखने वाले शुक्राचार्य का अभिनंदन नहीं करता है वह निश्चित ही कोई देवता है, क्योंकि वह पृथ्वी में लीन नहीं रहता और विष्णु सहित भगवान कामदेव और लक्ष्मी में अपनी मति को स्थित करता है। यही जब दूसरा अर्थ हम काव्य अर्थ में लेंगे तो जो सर्वथा हमेशा अच्छे रसों से सुरस संबद्ध अच्छे रसों से युक्त काव्य का अभिनंदन नहीं करता है वह निश्चित ही कोई ससुर यानी शराबी है, न कुलीन है यानी अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, समय अमति यानी सज्जनों में अपनी मति नहीं रखने वाला है। अगला श्लोक देखिए। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमः तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। यहाँ पर रामायण कथा का यानी वाल्मीकि कवि की प्रशंसा करते हुए उनको प्रणाम करा है त्रिविक्रम भट्ट जी ने। कहते हैं सदूषणापि निर्दोषा, सदूषणा दूषण से युक्त होने पर, आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा कि उसमें खर और दूषण नाम के दो राक्षस थे। तो सदूषण दूषण से युक्त होने पर भी जो निर्दोष है, रामायण काव्य में दूषण नामक राक्षस तो है लेकिन वह काव्य दूषित नहीं है, वह काव्य रामायण काव्य निर्दोष है। सखरापि सुकोमला, सखरापि खर के साथ होने पर भी, खर यानी खरपतवार यानी वो कचड़ा नहीं, खर मतलब राक्षस खर और दूषण। तो जो काव्य खर और दूषण नामक राक्षसों से युक्त तो है लेकिन जब दूसरा अर्थ कहेंगे तो वह निर्दोष हो जाएगा, अर्थात वह रामायण कथा दोष से युक्त नहीं है। और खर यानी खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी जो सुकोमल है, कोमल है, नमः तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा, मैं उन रामायणी कथा की रचना करने वाले जिनके ये यानी जिनके द्वारा रम्या यानी रमणीय रामायणी कथा की रचना की गई है ऐसे वाल्मीकि कवि को प्रणाम करता हूँ। तस्मै नमः, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। येन रम्या रामायणी कथा कृता, जिनके द्वारा रमणीय रामायणी कथा का रचना किया गया है। अब रामायणी कथा रमणीय कैसे है? क्योंकि वह दूषण नामक राक्षस से युक्त होने पर भी वह निर्दोष है और खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी वह रामायणी कथा अत्यंत कोमल है। आई होप समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।